मेरा नाम राम प्रसाद पाल, निवासी गंगखेड़ा मेरठ। मैं ये पाल समिति धर्मशाला बेलघाट का प्रधान होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ। हमारे समाज के बुजुर्गों ने बहुत ही अपनी कुर्बानी उनकी है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। संत पाल समाज आज गौरवान्वित होता है कि इन्होंने एक धर्म नगरी के अंदर ये पाल धर्मशाला की स्थापना की, जिससे हमारा समस्त पाल समाज का एक बहुत ही ऐतिहासिक तीर्थ नगरी के अंदर ये धर्मशाला का जो है आज आपका हम स्वागत कर रहे हैं। और हमारी यहाँ की जो भी ये है, ये समस्त पाल समाज, चाहे वो किसी भी नाम से पुकारा जाता है, सभी के ये पवित्र तीर्थ नगरी में तीर्थ स्थान हमारा है। इसमें हम आपका स्वागत करते हैं। पधारें। हमारे मूलचंद पाल जी हसनपुर हापुड़ के रहने वाले हैं। ये यहाँ के एक तरह से मैनेजर के रूप में, एक मुनीम जी के रूप में सब कुछ करता धरता है, ये संभालते हैं। और ये जो भी यात्री आता है उसका पूरा रिकॉर्ड को चेक करके, अपनी एंट्री करके तब उनको जो है इसमें अंदर कराते हैं। आप यहाँ पर बहुत ही मतलब कि लगभग कम से कम 17-18 साल से आप यहाँ कार्यरत हैं और बहुत ही अपनी नेक मतलब कि उससे इसे व्यवस्था को संभालते हैं। हमारी इस पाल समिति धर्मशाला बेलघाट के जो प्रबंधक कमेटी है, जो इसके पूरे मतलब कि पदाधिकारी हैं, उनमें सब श्री जगत सिंह पाल मंडोला, श्री नेपाल सिंह पाल बाबरपुर, श्री रामनिवास पाल बेहटा हाजीपुर, श्री तेजवीर जी मलकपुर हापुड़, सतीश पाल जी सादरा दिल्ली, राजेश पाल गांव मंडोला गाजियाबाद, प्रधान सुरेंद्र पाल जागृति जहाज मेरठ, श्री विजयपाल सिंह चंद्रभान किनापुर मेरठ, श्री एडवोकेट राजकुमार जी पांडवनगर मेरठ, श्री अतर सिंह जी किंगले कैंप दिल्ली, श्री चमन सिंह गंगखेड़ा मेरठ, एडवोकेट रामकरण पाल घाट पाचली मेरठ, श्री शीश पाल जी कुचेसर चौपला हापुड़ और श्री महावीर सिंह जी ये बेहटा हाजीपुर। और मैं नेता राम प्रसाद पाल गंगखेड़ा मेरठ से इस समिति का प्रधान हूँ। और ये जो भी हमारी कार्यकारिणी है, ये जो मैंने आपको नाम बताएं, ये सारे इसके 15 आदमी इसके जो है सब ये पदाधिकारी हैं, जिनका मैंने आपको परिचय कराया। धन्यवाद। ये हमारे धर्मशाला के सफाई कर्मचारी हैं, श्री बलबीर जी जो गुजर गए, ये उनकी धर्मपत्नी हैं, ये इनकी बेटे की बहू हैं, रजनी नाम है इनका। ये यहाँ की जो है सफाई की व्यवस्था को संभालती हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मतलब कि ये यहाँ पर है कार्यरत हैं काम में। पाल समिति धर्मशाला बेलघाट गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ में जो अभी तक हमारे यहाँ पर 9 प्रधान अभी तक जो है, ये इसमें जो 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 गुजर गए हैं, उनमें सब श्री प्रधान हीरा सिंह पाल मंडोला के थे, ये पहले प्रधान थे। और उनके बाद में प्रधान हरिया सिंह पाल पखरपुर वाले ये इसके प्रधान रहे हैं। इसके बाद में प्रधान मंगत सिंह पाल मेरठ के रहे, प्रधान छिद्दा सिंह पाल ये मलकपुर हापुड़ के इसके चौथे प्रधान रहे हैं। और प्रधान गुजरिया सिंह पाल मंडोली दिल्ली के वो 5वें प्रधान रह चुके हैं। और प्रधान जसराम सिंह सादरा दिल्ली के 6ठे प्रधान रह चुके हैं। और प्रधान रिशपाल सिंह गांव बेहटा हाजीपुर गाजियाबाद के ये 7वें प्रधान रह चुके हैं।
और प्रधान रामकिशन पाल मंडोला गाजियाबाद वाले, ये 8 प्रधान रह चुके हैं। और इस वक्त मैं प्रधान राम प्रसाद पाल कंगड़खेड़ा मेरठ का इस समय मैं कार्यरत हूँ। धन्यवाद। हमारी पाल समिति धर्मशाला के ये 11 जो है संरक्षक मंडल में है, और ये जो है ये इनका जो है बहुत पहले काफ़ी योगदान रहा है, तो संरक्षक मंडल में इनको रखा गया है। इनमें सर्वश्री जो श्री विक्रम सिंह पाल है, जो कि ये किनापुर गांव के हैं। ठेकेदार हरपाल सिंह जो है ये मतलब कि बेहटा हाजीपुर के हैं। बलवंत सिंह पाल मुनीम जी बुलंदशहर है। जय सिंह पाल जो है गांव ये कोल बधौली से है। मास्टर गोपीचंद पाल जो है ये मतलब कि ये तीन नगर सूदना के हैं। ठेकेदार पूरन सिंह ये जो है हरसिंहपुर हापुड़ के रहने वाले हैं, ये इसके संरक्षक मंडल है। श्री होराम सिंह पाल ये नानू मंडोला से है। पप्पू पाल ये मंडोला से है, गाजियाबाद से है। श्री त्रिलोक सिंह पाल ये कोल ये सिंभावली, त्रिलोक सिंह पाल सिंभावली ये रेजगढ़ा के रहने वाले हैं। और श्री सुरेश चंद्र पाल ये जो है बाफर जानी के रहने वाले हैं। सूबेदार हरपाल सिंह पाल ये सरदापुरी मेरठ के रहने वाले हैं। ये 11 आदमी हमारे संरक्षक मंडल में हैं, जो मतलब कि इनका पूरा सहयोग समिति को मिलता है। इसी समिति में हमारे इसमें कार्यकारिणी के 31 सदस्य हैं, जो आपको इस बैनर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी जो है इनके सभी के सहयोग से ये समिति काम करती है, और ये धर्मशाला का जो भी काम है इन सबके सहयोग से ये चल रहा है। धन्यवाद। धर्मशाला के अंदर भगवान के जो है हमारे इष्ट हैं, उनके सब अलग अलग मंदिर स्थापित हैं। वो आपको मैं सबसे पहला जो है हमारे पाल धर्मशाला में मंदिर स्थापित में जो हमारे पुजारी पंडित निरंजन शर्मा जी हैं, और ये इनकी पूरी सेवा करते हैं और जो भी व्यवस्था ये संभाले हुए हैं। जय श्री राम। ये हमारी दुर्गा माता जी का मंदिर है। ये हमारा शिव परिवार मंदिर है। ये हमारा कमेटी हॉल है। इसके अंदर जो भी हमारी कमेटी की मीटिंग होती है इसके अंदर होती है, और जितने हमारे प्रधान यहाँ पर रह चुके हैं सभी के उनको यहाँ पर जो है ये फोटो लगाए हुए हैं। इससे ये मालूम है कि ये हमारे समाज के कर्णधार थे, जो जिन्होंने हमारे उनके सहयोग से ये अब तक जो भी ये धर्मशाला चली है, तो वो आपके सामने ये धर्मशाला के अंदर सबसे पहले यात्रियों के आने के लिए ये जल की जो है ठंडे जल की व्यवस्था सर्वप्रिय है।
सबसे की गई है। जो भी यात्री की सुविधा यहाँ पर हर तरह से मुहैया कराई जाती है, जिसमें ठंडे पानी की भी सुविधा है और नहाने धोने के लिए यहाँ पर जो है ये पूरी व्यवस्था रखी गई है। जल के बाद में शौचालय की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। धर्मशाला की प्रत्येक मंजिल पर ये शौचालय के लिए है व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए 2 रिजर्व रखे गए हैं, 2 पुरुषों के लिए रखे गए हैं, 1 बाथरूम है नहाने धोने के लिए। ये हर मंजिल पर ये व्यवस्था रखी गई है। धर्मशाला के अंदर टोटल 50 कमरे हैं सब मिला करके। उसमें जो है जो व्यवस्था है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कमरा नंबर 3 है। इसके अंदर मतलब कि हर तरह का लाइट की और ये बेड की ये सब व्यवस्था की गई है। कमरा नंबर 4 में पूरी जो व्यवस्था रखी गई है, साफ सफाई और ये सब, ये बेड शीट 6x4 के पलंग पड़े हुए हैं, जनरल पिंडों के गद्दे हैं, इसमें सब बेड शीट है, ये सब सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। कमरा नंबर 5 के अंदर भी मतलब पूरी व्यवस्था का ये सफाई का और ये सिंगल बेड की व्यवस्था की गई है। कमरा नंबर 6 इसमें भी सिंगल बेड है और व्यवस्था में जो है सब व्यवस्था इसमें की गई है। कमरा नंबर 7 इसी भी सिंगल बेड है और इसके अंदर हर तरह से यात्रियों की सुविधा के लिए इंतजाम रखा गया है। इसमें जो है डबल बेड की व्यवस्था की गई है। कमरा नंबर 9, 10 ये भी डबल बेड की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे ये कूलर और मतलब कि इसमें भी गर्मियों से राहत पाने के लिए व्यवस्था की गई है। कमरा नंबर 11 ये सिंगल बेड इसमें है और पूरा तरह से व्यवस्था पूरी तरह से पूरी है। कमरा नंबर 12 के अंदर सिंगल बेड है और इसके अंदर भी मतलब कि व्यवस्था का पूरा इंतजाम है। कमरा नंबर 13 में सिंगल बेड की व्यवस्था रखी गई है। हमारे रिकॉर्ड रूम है, ये स्टोर रूम है और बिजली की पूरी जो है 24 घंटे बिजली की व्यवस्था का पूरी इंतजाम रखा गया है। अब हम दूसरी मंजिल पे इस सीढ़ियों के द्वारा जो है प्रवेश करने जा रहे हैं। यह दूसरी मंजिल पर हमारे जो है भोले शंकर और पार्वती जी का हमारे जो इष्ट है उनका मंदिर है और हमारे जो पुजारी हैं ये यहाँ पर इनकी सेवा करते हैं। ये हमारा स्टोर रूम है। यात्रियों के लिए जो भी सुविधा होती है उसके लिए दरी का, गद्दों का, लिहाफ का जो भी है, कंबल वंबल सबकी व्यवस्था मदद दी जाती है। ये रूम नंबर 19 के अंदर भी सिंगल बेड है और इसमें भी जो व्यवस्था मतलब कि इस हिसाब से पूरी है।
रूम नंबर 20 ये भी सिंगल बेड पे ही है और इसके अंदर भी पूरी व्यवस्था का ख्याल रखा जाता है। ये हमारा रिकॉर्ड रूम है, 22 नंबर में सिंगल बेड है। सिंगल बेड के आधार से इसमें पूरी व्यवस्था रखी गई है। रूम नंबर 23 में भी सिंगल बेड है और इसके अंदर भी मतलब कि एक बेड का उनका हर चीज़ का मतलब कि चेंज किया जाता है। रूम नंबर 24 इसके अंदर 3 बेड, बड़ा कमरा है तो 3 बेड की व्यवस्था रखी गई है और जो सुविधा है वो सबको समान है। रूम नंबर 25 सिंगल बेड की व्यवस्था में सिंगल बेड। दूसरी मंजिल की शौचालय दो शौचालय महिला के लिए रखे गए हैं, 2 पुरुषों के लिए रखे गए हैं, एक बाथरूम कॉमन है मतलब स्नान करने के लिए। रूम नंबर 26 में सिंगल बेड की व्यवस्था है। रूम नंबर 27 में भी सिंगल बेड की व्यवस्था है। 28 रूम नंबर के अंदर भी सिंगल बेड की व्यवस्था रखी गई है। रूम नंबर 30 के अंदर हमारी कमेटी का रिकॉर्ड रखा हुआ है। ये हमारे रूम नंबर 33 का बी पार्ट है, इसका अगला पार्ट आगे की तरफ है। इसमें हमने 4 बेड की व्यवस्था की गई है। जब कोई ज़्यादा यात्री होते हैं तो उनको उनके सुविधा के अनुसार ये 4 बेड का ये निश्चित किया गया है। ये 31 नंबर ये प्रधान जी का पर्सनल ऑफिस है जो जिसमें बैठ के सारी सुविधा को संचालित करते हैं। ये 32 नंबर इसमें डबल बेड की व्यवस्था की गई है और इसके अंदर जो है कूलर वर्ग का जो है उसका भी ये रखा गया, जिसको जरूरत होती है उसको कूलर भी मुहैया करा जाए। ये 34 कमरे में डबल बेड रखा गया है, कूलर का इंतजाम भी है। ये 35 नंबर कमरे में सिंगल बेड की व्यवस्था दी गई है। हम लोग तीसरी मंजिल पे पहुंच रहे हैं। ये राधा कृष्ण का भगवान का ये मंदिर है तीसरी मंजिल के ऊपर। तीसरी मंजिल की 37 कमरे में ये डबल बेड की व्यवस्था रखी गई है। रूम नंबर 38 के अंदर भी डबल बेड की व्यवस्था रखी हुई है। और सफाई का विशेष ध्यान रखा तो है, हफ्ते के अंदर ये सब चीज़ ये बदल देते हैं, चेंज हो जाती हैं बेड से। 39 नंबर में डबल बेड की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। रोशनदान का, लाइट का, बिजली का, हवा का पूरा इंतजाम रखा जाता है। रूम नंबर 40 के अंदर ये पूरे रोशनदान हैं, हवा है, पंखे, लाइट, बिस्तर का पूरा साफ सुथरा सब व्यवस्था रखी गई। रूम नंबर 41 डबल बेड की व्यवस्था है
और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल इस तरह से हर चीज़ की सफाई का ध्यान रखा जाता है। 42 कमरा, तीसरी मंजिल, डबल बेड की व्यवस्था रखी हुई है। तीसरी मंजिल 43 कमरे में डबल बेड की व्यवस्था है और यहाँ पे हवा अनुसंधान की पूरी तरह से साफ सुथरी व्यवस्था रखी जाती है। कमरा नंबर 44 डबल बेड और हर तरह की जो सुविधा है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। शौचालय मतलब ये जो है तीसरी मंजिल के अंदर ये मतलब कि एक लेडीज है, एक जेंट्स है। रूम नंबर 45 डबल बेड की व्यवस्था है। रूम नंबर 46 तीसरी मंजिल और ये जो है डबल बेड की व्यवस्था रखी हुई है। रूम नंबर 47 नंबर में डबल बेड है और पूरी तरह से ये पलंग है और ये गद्दे हैं, ये बेड शीट हैं, तकिए हैं। इस कमेटी हॉल के अंदर हम कोई भी मीटिंग होती है, प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, सामाजिक प्रोग्राम हो, तो यहाँ पर ये जो भी व्यवस्था है ये चौथी मंजिल पे अब हम मतलब ऊपर का आपका ये जो हमारे यहाँ पर बंदरों की हिफाजत के लिए जो कोई बाहर का कोई यात्रियों को परेशान ना करे, ये जाल लगवाया गया है और जनरेटर की ये सब व्यवस्था यहाँ पे रखी हुई है। बाहर जो यात्री ऊपर गर्मियों में सोते हैं तो उसके लैट्रीन पेशाब बेड के लिए व्यवस्था है। चौथी मंजिल पर मंदिर की जो आखिरी शिखर पे हम लोग पहुंच गए हैं और ये हमारा जो है पूरे ब्रज घाट के ऊपर सबसे अच्छा बड़ा और सौंदर्यकरण के उसमें हमारी ये धर्मशाला का जो भी है, इधर एक ये हाईवे है, ये सामने माँ गंगा की अमृत धारा बह रही है। आप सुबह उठ के तो गंगा माँ के दर्शन होते हैं यहाँ पर। ये हाईवे है
और यहाँ पर जो है ये जो है गेट बन रहा है और हमारी धर्मशाला बिल्कुल फ्रंट के पहले ही तीर्थ नगरी ब्रजघाट के यहाँ पर पहली जो है धर्मशाला है, ये पाल धर्मशाला गंगा की धर्म नगरी पे बिल्कुल प्रथम पहले स्थान पर ये धर्मशाला का निर्माण कराया, वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और आपको मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ ये हाईवे का नज़ारा और माँ गंगा का दर्शन और बिल्कुल फ्रंट पे गंगा के तट पे हमारे यहाँ धर्मशाला स्थित है। इसके लिए आप लोगों का जो है मैं कहता हूँ ये पाल समाज का पवित्र तीर्थ स्थान है और हमारा यहाँ पर समस्त पाल समाज के लिए ये इस धर्म नगरी पर यह हमारा ये पाल धर्मशाला जो है बहुत विख्यात है। और आप लोग आएँ और ये यहाँ पर जो है देखें और इसकी जो सौंदर्यकरण है उसके लिए मैंने अपने कार्यकाल में जो भी मैं कराने की कोशिश करी है, मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी और सब आप लोगों का धन्यवाद।